हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2021-22 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के सेक्शन डी के ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। इस सेक्शन में टोटल 150 ऑब्जेक्टिव्स है, जिसे हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 55 तक देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड। इस लेसन में लेंचो नाम के एक किसान की कहानी है जिसकी फसल ओलों से नष्ट हो जाती है। वह भगवान को एक पत्र लिखता है और 100 पेसोस की मांग करता है। पोस्ट ऑफिस वाले भगवान की तरफ से जमा करके उसे 70 पेसोस दे देते हैं। फिर वह भगवान को एक और चिट्ठी लिखता है और उसमें लिखता है कि हे भगवान, बचे 30 पेसोस फिर से भेजना, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना। इस लेसन में ये बताया गया है कि एक इंसान को भगवान पर तो भरोसा है पर दूसरे इंसान पर नहीं। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हु रेड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो। तो लेंचो ने जो लेटर भेजा उसे किसने पढ़ा? तो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर है उसने उसके लेटर को पढ़ा। सो द आंसर इज द पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। इस लेसन का ऑथर या राइटर कौन है? तो इसे लिखा है G.L. Fuentes। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज या वर्कर्स है उनके बारे में लेंचो क्या सोचता था? तो लेंचो को लगता था कि उसने भगवान से 100 पेसोस मांगे और इन लोगों ने उसे कम पेसोस दिए, मतलब ये सभी जो है वो बेईमान लोग हैं। तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बंच ऑफ क्रूक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी वॉज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर उसे कितने पैसे जो है वो अरेंज करके देते हैं? तो वो उसे 70 पेसोस जमा करके देते हैं। पेसोस वहां की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। लेंचो को कितने पेसोस की जरूरत थी? तो लेंचो ने चिट्ठी में लिखा था कि ये भगवान मेरे लिए 100 पेसोस भेजना, तो उसे 100 पेसोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड्स लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन डैश। तो खेत जो है किससे कवर्ड दिखाई दे रहे थे? तो खेत में जब पूरे ओले बिक जाते हैं तो वो सफेद सफेद ओले नमक के जैसे दिखाई देते हैं। सो योर आंसर विल बी सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड्स। लेंचो अपने खेत में क्या उगाता है? तो वो वहां पर मक्के की फसल उगाता है। सो योर आंसर विल बी कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो घर है या मकान है वो कहाँ पर था? तो वो एक पहाड़ी के ऊपर था। सो योर आंसर विल बी टॉप ऑफ अ हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद डैश। वहां पर बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें दिख रही थी तो उसका कंपैरिजन लेंचो किससे करता है? तो लेंचो को ऐसा लगता है कि ये जो ड्रॉप्स है वो न्यू कॉइन्स या नए सिक्कों के जैसी दिख रही है। इसका रीजन ये है कि वहां पर ओले गिरते हैं और वो सफेद सफेद ओले चमकते हुए सिक्के के जैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। उसका जो खेत है किसकी वजह से नष्ट हो जाता है? तो वहां पर ओले गिरते हैं तो ओलों की वजह से उसका खेत नष्ट हो जाता है। सो योर आंसर विल बी हेल स्टोन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो हैड फेथ इन। लेंचो का किस पर भरोसा रहता है? तो लेंचो का पूरा भरोसा रहता है भगवान के ऊपर। सो योर आंसर विल बी द गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसों की जरूरत क्यों रहती है? तो लेंचो को पैसों की जरूरत अपने फैमिली के पालन पोषण के लिए रहती है, उन्हें खाना खिलाने के लिए। सो आंसर विल बी टू सेव हिज फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो रोट अ लेटर टू डैश। लेंचो ने जो लेटर है वो किसको लिखा? तो वो लेटर उसने भगवान को लिखा। सो आंसर विल बी गॉड। डस्ट ऑफ स्नो एक पोयम है और इस कविता में एक हेमलॉक वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा रहता है और पोएट उसके नीचे उदास बैठा रहता है। कौवा उसके ऊपर जैसे ही बर्फ के कण गिराता है तो उसके मन की दशा बदल जाती है। इस कविता में यह बताया गया है कि छोटी छोटी चीजें भी किसी के मूड को परिवर्तित कर सकती है और महत्वपूर्ण है। Now let's see the questions. Who is the poet of the poem Dust of Snow? तो Dust of Snow के poet या इसके कवि कौन है? So answer is Robert Frost. Next question. What did the crow shake on the poet? कौवा जो है पोएट के ऊपर क्या गिराता है? तो वो बर्फ के कण गिराता है। So answer will be dust of snow. Next question. The dust of snow affected the poet by dash. वो बर्फ के जो कण रहते हैं उसका पोएट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ के कणों की वजह से पोएट के मन की जो स्थिति है वो बदल जाती है और उदास से खुश हो जाता है। सो आंसर विल बी चेंजिंग हिज मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, कौवा जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ था, तो वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, ये एक जहरीला वृक्ष रहता है, सो आंसर विल बी ऑन अ हेमलॉक ट्री। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो में पोएट जो है वो क्या सेव करता है या क्या बचाता है, तो इस पोयम में पोएट की जो उदासी है वो दूर हो जाती है, वो खुश हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके दिन के कुछ क्षण जो है वो बच जाते हैं, सो आंसर विल बी सम पार्ट ऑफ द डे। फायर एंड आइस, ये भी एक पोयम है। इस कविता में दो टाइप के लोगों के बारे में बताया गया है। आइस या बर्फ हेट्रेड या घृणा का प्रतीक है, और फायर या आग चाह या इच्छा का प्रतीक है, और दोनों ही वजह से दुनिया जो है वह नष्ट हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक घृणा करता है और कोई ऐसा है जिसे किसी चीज को पाने की बहुत अधिक इच्छा या लालसा है, तो ये दोनों ही टाइप के लोग दुनिया के लिए खतरनाक है और इनकी वजह से दुनिया जो है वह नष्ट हो सकती है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस इस पोएम को किसने लिखा है, सो आंसर इज रॉबर्ट फ्रोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, तो इस पोएम में आइस जो है वो किसका प्रतीक है, तो आइस यहाँ पर हेट्रेड या घृणा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस पोएम में फायर जो है किसका प्रतीक है, तो फायर यहाँ पे इच्छा या चाह का प्रतीक है, तो आंसर विल बी डिजायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश, पेरिश का मतलब क्या होता है, तो पेरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना, तो कोई भी चीज नष्ट तभी होगी जब उसकी डेथ हो जाती है या वो मर जाता है, सो आंसर विल बी डाई। देन क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोस्ट व्हाट विल एंड वन डे, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है जो एक दिन समाप्त हो जाएगी, सो आंसर इज वर्ल्ड, दुनिया या संसार जो है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन वाटर एयर प्लांट्स ये सब तो जैसे के वैसे ही रहेंगे। देन नेक्स्ट लेसन, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस लेसन में यह बताया गया है कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद की राजनीतिक व्यवस्था थी जो लोगों को उनकी प्रजाति के आधार पर अलग करती थी, किंतु नेल्सन मंडेला के प्रयासों से यह नीति समाप्त हो गई और वहां के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ही बने। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, नेल्सन मंडेला के हिसाब से करेज या बहादुरी जो है वो क्या होती है, सो आंसर इज ट्रायम्फ ओवर फियर, डर के ऊपर जीत, डर को अगर हम जीत लेते हैं तो वही जो है वो सबसे बड़ी बहादुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, नेल्सन मंडेला के हिसाब से एक कंट्री की सबसे बड़ी पूंजी या सबसे बड़ा खजाना जो है वो क्या होता है, सो आंसर इज इट्स पीपल, वहां के जो लोग हैं उस कंट्री का सबसे बड़ा खजाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की, सो आंसर इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये हम अफ्रीकन वर्ड से भी पहचान सकते हैं कि अफ्रीका की पार्टी है, सो योर आंसर विल बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, तो वहां पर जब इलेक्शन हुआ तो उपराष्ट्रपति कितने चुने गए, तो वहां पर 2 उपराष्ट्रपति चुने गए, सो योर आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, अंतरराष्ट्रीय नेता जो है किस चेंज की वजह से साउथ अफ्रीका में आए, सो आंसर इज एंड ऑफ एपर्थीड या रंग भेद की जो नीति है वहां पर समाप्त हो जाती है, तो उसकी वजह से जो अंतरराष्ट्रीय नेता है वो वहां पर आते हैं। इससे पहले सभी लोग साउथ अफ्रीका का बहिष्कार करते थे और वहां कोई जाना पसंद नहीं करता था, परंतु रंग भेद की नीति समाप्त होने के बाद सभी अंतरराष्ट्रीय नेता जो है वो साउथ अफ्रीका में आना प्रारंभ कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड मंडेला वांट टू थैंक, मंडेला किसका धन्यवाद करना चाहते थे, सो आंसर इज पेट्रियट्स, तो वहाँ के जो देशभक्त है वो उनका धन्यवाद करना चाहते थे क्योंकि सभी के सहयोग की वजह से साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति जो है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्पीड़न या परेशानी, तो जब किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है तो उसका असर क्या होता है, तो वो दिखाई देता है हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, मींस उसके अंदर का जो कैरेक्टर है वो उतना बाहर निकल के आता है और अंदर की जो क्वालिटीज है और ज्यादा पता चलती है, सो आंसर विल बी हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज डैश, एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता छीन लेता है तो हम उसे क्या कहेंगे, सो आंसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, मतलब घृणा का कैदी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे दिल में अपने आप आ जाती है, सो आंसर इज लव, तो प्रेम की जो भावना है वो हमारे अंदर अपने आप आ जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 33, विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, तो ऐसी कौन सी फ्लेम या मशाल है जो कभी बुझती नहीं है,
सो आंसर इज मैन्स गुडनेस। मनुष्य के अंदर जो अच्छाई रहती है ये एक ऐसी मशाल है जो कभी नहीं बुझती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्लेड बाय डैश। तो साउथ अफ्रीका में जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो आसमान में एक शानदार जेट्स की आकृति बनाई जाती है। यह आकृति किसके द्वारा बनाई जाती है? सो आंसर इज मिलिट्री के द्वारा यह आकृति बनाई जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पेनाइड बाय। नेल्सन मंडेला का सहयोग कौन देता है या सहयोग कौन करता है? सो आंसर इज हिज डॉटर, जो उनकी बेटी रहती है वही उनका सहयोग करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की डॉटर या बेटी का नाम क्या था? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इज ज़ैनानी। अब ये एक पोयम है अ टाइगर इन द जू। इस पोयम में जंगल और जू के वातावरण में फर्क बताया गया है। कवि ने इस कविता में तुलना की है कि एक टाइगर जब जंगल में रहता है तो वह कितना खुश रहता है और वही टाइगर जब जू में रहता है तो वह कैदी जैसा महसूस करता है। अतः हमें जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ दिस पोयम। हु हैज रिटन द पोयम अ टाइगर इन द जू? इस पोयम को किसने लिखा है? सो आंसर इज लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइगर लुक्स एट डैश। टाइगर जब वहां जू में रहता है तो वो कहाँ देखता है? तो वह आकाश की तरफ देखता है जहां पर स्टार्स है। सो योर आंसर विल बी स्टार्स। देन क्वेश्चन नंबर 39, हु पासेस नियर द वाटर होल। वाटर होल मीन्स पानी का जो स्रोत है उसके पास से कौन जाता है या कौन गुजरता है? सो आंसर इज डियर या हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केज टाइगर डैश द विजिटर्स। जो पिंजरे में टाइगर कैद रहता है उसका विजिटर्स के प्रति कैसा व्यवहार रहता है? सो आंसर इज इग्नोर्स। तो वहां पर जो भी दर्शक आते हैं तो वो उनको इग्नोर करता है, मतलब कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि टाइगर को पिंजरे के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वहां पर जो भी विजिटर्स आते हैं तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सो योर आंसर विल बी इग्नोर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ। तो पोएट के हिसाब से टाइगर जो है वो अपने आप को कहाँ छुपाता है? सो आंसर इज इन शेडोज। तो जो बड़ी बड़ी घास है उसकी जो छाया है उसकी छाया में टाइगर जो है अपने आप को छुपाता है। नेक्स्ट लेसन, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इस लेसन में दो कहानियां हैं जिसमें से पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस लेसन में एक सीगल बर्ड की कहानी है जिसमें साहस की कमी रहती है और वह बर्ड उड़ नहीं पाती, किंतु उसकी मम्मी उसे 24 घंटे भूखा रखती है और फिर मछली का एक टुकड़ा उसे दिखाकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देती है कि वह बर्ड उड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। तो लेखक इस कहानी में यह बताना चाहता है कि हिम्मत से कठिन काम किया जा सकता। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो उसकी पहली उड़ान ये लेसन किसने लिखा है? सो आंसर इज लायम ओ फ्लेहर्थी। देन क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। तो वो जो सीगल बर्ड रहती है उसको किससे डर लगता था? सो आंसर इज फ्लाइंग, उसे उड़ने से डर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड। तो वो जो सीगल बर्ड है वो एग्जॉस्टेड या थक क्यों जाती है? तो आंसर है कि उसकी मम्मी उसे उड़ना सिखाने के लिए उससे तरह तरह की एक्सरसाइज करवाती है, तो एक्सरसाइज करने की वजह से वो बर्ड जो है वह थक जाती है। सो आंसर विल बी ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। देन क्वेश्चन नंबर 45, हु गेव सीगल अ स्मॉल पीस ऑफ फिश। उस सीगल बर्ड को फिश का एक छोटा सा टुकड़ा किसने दिया? तो उसकी मम्मी उसे देती है। सो आंसर विल बी मदर सीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। उसकी मम्मी जो है वो सीगल के लिए कौन सा खाना या भोजन लेकर आती है? सो आंसर इज फिश, फिश का एक टुकड़ा लेकर आती है उसके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 47, व्हाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग फिश। जब उसकी मम्मी फिश का टुकड़ा देने के लिए उसके पास आती है तो वो बीच में ही रुक जाती है, तो क्यों रुकती है? सो आंसर इज फॉर मोटिवेशन, उसे मोटिवेट करना चाहती थी ताकि वो फिश के टुकड़े को देख के वो बर्ड जो है वो उड़ना सीख जाए। सो आंसर विल बी टू पुश हिम टू फ्लाई, मतलब उसे पुश करना या धक्का देना या मोटिवेट करना जिससे वो बर्ड जो है वो उड़ना सीख जाए। क्वेश्चन, द साइट ऑफ डैश मैडर्न सीगल। किस साइट या दृश्य की वजह से वो बर्ड पागल टाइप की हो जाती है? सो आंसर इज फूड। वो सीगल बर्ड या वो जो सीगल रहती है वो 24 घंटे से उसको खाना नहीं मिलता है, तो खाने की वजह से वो पागल टाइप का हो जाता है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सो आंसर विल बी फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ। उसके पेरेंट्स उसे किस तरीके से डराते हैं या क्या धमकी देते हैं? तो उसके पेरेंट्स उसे डराते हैं कि अगर वो उड़ना नहीं सीखेगा तो वो उसे खाना नहीं देंगे या उसे भूखा रखेंगे। सो आंसर विल बी टू स्टार्व हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेसन हिज फ्लाइट इज अबाउट डैश। ये लेसन जो है वो किसके बारे में है? तो आंसर इज सीगल, सीगल बर्ड की कहानी है इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 51,
What were the seagull siblings doing around him? तो उसके जो भाई बहन रहते हैं उसके आजू बाजू क्या करते हैं? तो उसके सभी भाई बहनों को उड़ना आता है, सो आंसर हो जाएगा फ्लाइंग। देन क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड? वो सीगल जो है वो क्या दिखावा करता है? तो सीगल बर्ड को पता था कि अगर मैं जागते रहूंगा तो मम्मी फिर से उड़ना सिखाएगी, तो इसलिए वो ऐसा नाटक करता है कि वो सो रहा है। सो आंसर विल बी फॉलिंग अस्लीप। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना या दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबडी केम नियर द सीगल फॉर डैश। सीगल के पास कोई भी कितने समय के लिए नहीं आता है? सो आंसर इज 24 आवर्स। 24 घंटे तक के उसके पास कोई भी नहीं आता है। देन क्वेश्चन नंबर 54, द यंग सीगल हैड लैक ऑफ डैश। वो सीगल में किसकी कमी रहती है? सो आंसर इज करेज या बहादुरी या साहस की कमी उसमें रहती है, इसलिए वो उड़ना नहीं सीख पाता। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अलोन ऑन द लेज। चट्टान के किनारे पर अलोन या अकेला जो है वो कौन रहता है? तो वही सीगल बर्ड की कहानी है, तो वही वहां पर रहेगा। सो आंसर इज यंग सीगल। सो आई होप कि ये सभी ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे मेरे वीडियोस जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक इन ऑब्जेक्टिव्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पेपर में आए तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव रॉन्ग ना हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस